हम लोग देखेंगे DPP 10 और DPP 11 का जो डाउट्स है तो उसको आज क्लियर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, लगभग 10-11 क्वेश्चंस हैं DPP 10 और 11 मिला के, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है DPP 10 का, कि cot x/2 माइनस tan x/2 इंटू 1 माइनस 2 tan x cot 2x, ठीक है, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑप्शन में 1 2 3 4 है। चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। तो चलो, ये है cot x/2, तो पहले एक काम करो, इसको tan में बदल लो। तो जब आप इसको tan में बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 एलसीएम लेने पे, और नीचे में क्या आ जाएगा, tan x/2। ठीक है, tan को इसमें बदल लिया। अब इसको भी इधर भी देखते हैं क्या कर सकते हैं। इधर आप देखो, ये है 1 माइनस 2 tan x, cot 2x को अगर मैं नीचे ले जाता हूं तो ये हो जाएगा tan 2x। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसको 2 से और इसको 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देता हूं, ठीक है, ऐसा क्यों किया, तो ये देखो, अगर ये वाला टर्म को हम नीचे लेते आते हैं, मतलब इसको अगर ऐसे लिख लेते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे अगर आप इसकी बात करो, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 tan x/2, और tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये हो गया बड़ा ब्रैकेट। अब ये देखो, ये पूरा फॉर्मूला किसका बन गया, 2 से मैंने इसीलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये फॉर्मूला किसका बन गया है, tan किसका, tan 2 थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है, tan x हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ये कितना हो गया, ये tan 2 ये कैंसिल हो गया, ऊपर चला गया, तो ये हो गया 1 में से 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसे हो गया। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस tan x/2 tan स्क्वायर 2। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे हमने ये स्क्वायर छोड़ दिया है, तो एक ध्यान रखिएगा, जब हम 2 यहाँ पे पूरे स्क्वायर में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर भी 2 स्क्वायर से करना पड़ेगा, ये भी 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक मिस्टेक था, ये स्क्वायर यहाँ पे भूल गया था हम लोग, बाकी सब तो सही है। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन, इस पे भी स्क्वायर चला जाएगा, तो tan स्क्वायर x इंटू ये 1 1 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा tan स्क्वायर x, ये इसको कैंसिल कर दिया तो आंसर कितना आ गया, 4। ठीक है, तो ये हो गया 12 क्वेश्चन। 14th देखते हैं हम लोग। और हम लोग जल्दी इसको ट्रिगो को अगले भी इस मंथ में ख़त्म करके फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, या फिर आप जैसा कहो, जो चैप्टर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उस हिसाब से आप बता देना, वही पहले पढ़ा दूंगा मैं, मुझे तो पढ़ाना पूरा है ही। ओके, 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ़ a इज इक्वल टू 125, ठीक है, देन 2 cos a/2 कितने के बराबर होगा। तो देखो, यहाँ पे आप ऑप्शन से किया करो जब भी ऐसा क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए है, और पहला ऑप्शन में लिख रहा हूँ ये -1 माइनस साइन ए, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन भी मैं लिख लेता हूँ, -1 प्लस साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए। थर्ड ऑप्शन देख लीजिए, थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन ए माइनस 1 माइनस साइन ए, और फोर्थ इज दोनों का एडिशन दिया हुआ है। मतलब कुल मिला जुला के हमें क्या करना है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करना है आपको, हमें पता है कि रूट से जब हम किसी वैल्यू को, स्क्वायर वैल्यू को निकालते हैं तो वो मॉड लग जाता है उसके आगे, इसीलिए ये एंगल का इंपॉर्टेंस है। अब उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अगर हम 1 प्लस साइन ए की बात करें, बस
तो 1 प्लस साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस 2 साइन एक्स बाई टू, साइन ए था ना तो यहाँ एक्स नहीं आएगा, यहाँ ए आ जाएगा, कॉस ए बाई टू, कॉस ए बाई टू। तो देखो ये किसका स्क्वायर बन गया, ये बन गया साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। ऐसे ही मैं 1 माइनस साइन ए को निकाल देता हूँ, तो उसको भी आप ऐसे ही करना है, इसको साइन स्क्वायर ए बाई टू ऐसे लिखोगे और -2 साइन ए बाई टू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू हमारे पास पता है। अब अगर हम इस पर रूट लेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, मॉड में √1 प्लस साइन ए का मॉड में वैल्यू हो जाएगा साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू, और ऐसे ही 1 माइनस साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू, लेकिन मॉड रहेगा। अब हमें बस यहाँ पे यही चीज़ देखना है कि मॉड को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि आंसर मॉड में है नहीं, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आएगा एंगल का रोल। मॉड का काम क्या है, वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो हम लोग देखते हैं कि अगर a बाई टू होगा एंगल तो क्या एंगल होगा, अगर मैं a बाई टू रखता हूं तो एंगल क्या होने वाला है, ठीक है चलिए, तो एंगल अगर a बाई टू है, सपोज यहां पे प्लस आना चाहिए और यहां पे जब माइनस आएगा तब जाके 2 cos a बाई टू बन पाएगा। यहां पे जब, तो चलिए वो भी देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहां पे है। तो अगर a बाई टू हम देखें तो ये है 125/2, तो ये दोनों a बाई टू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव ही होने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, हम सीधा मॉड को यहाँ वाले पे हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू। क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि मॉड का काम है पॉजिटिव देना है, और हमें पता चल गया कि साइन ए और कॉस ए बाई टू दोनों पॉजिटिव ही आना है क्योंकि ए बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। चलिए ये वैल्यू तो क्लियर होगी कि ये मॉड हटाने पे ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये मॉड है तो पॉजिटिव वैल्यू रखेगा। पॉजिटिव कैसे रखेगा, पॉजिटिव वैल्यू कब रखेगा, ये है a बाई टू, तो साइन a बाई टू उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, साइन a बाई टू की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी। तो ये साइन a बाई टू हो चाहे साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू, अगर इसको मैं, ये भी पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है, इसको मैं बाहर निकाल के यहाँ रख सकता हूँ। ध्यान रखिएगा ये रूट की वैल्यू है, तो इसको ये भी वैल्यू साइन a बाई टू क्या होगा, साइन a बाई टू हमेशा कॉस a बाई टू से ज़्यादा होगा क्योंकि साइन फंक्शन इंक्रीजिंग है और कॉस क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अगर मान लो सपोज साइन 60 माइनस कॉस 60 आपसे बोला जाए, ये तो 62.5 है ना, तो आप क्या कहोगे, साइन 60 ज़्यादा है कॉस, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। तो यानी इसका भी मॉड हटाने पे हमें क्या मिलने वाला है, साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू। अब देखिए इस वाले रूट का ये वैल्यू हो गया, इस वाले रूट का ये वैल्यू हो गया। अब हमें इस ऑप्शन में पुट करके देख लेना कि किसको कैसे करने पे ये 2 cos a आ सकता है। तो सीधी सी बात है, इसमें इस वाले वैल्यू में से अगर हम इसको माइनस करेंगे तभी हमें 2 cos a मिलेगा, a बाई टू, 2 cos a बाई टू, इसमें से इसमें माइनस करें। ये क्या था, ये था आपका √1 प्लस साइन ए, तो ये है आपका √1 प्लस साइन ए, माइनस किस में से करना होगा, इसमें से करना होगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल अप्रोच है क्वेश्चंस के। क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 अभी आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि एचपी आपको भी नहीं पढ़ाया गया है।
तो सीक्वेंस सीरीज जब मैं पढ़ा लूँगा तब आप ये क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 जो है उसमें एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन गलत है, गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन मतलब आंसर जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर इसका बी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी लगाइएगा। उसने जो आंसर दिया है वो ये सोच के दिया है कि अगर फंक्शन ये होता है तो क्या होगा, इसका मतलब रेंज क्या होगा फंक्शन का। तो सीधी सी बात है कि ये आपको पता है AMGM कॉन्सेप्ट पे लग जाता है। अगर हम इसको a मानते हैं इसको b, तो a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब a प्लस बी ये है, इसको मैं x मान लिया, और a इंटू बी क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x 1, तो यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। तो क्वेश्चन असल में ये होना चाहिए था, तब इसका आंसर D आएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं है, इनटू लगा है, तो हमेशा आंसर इसका 1 ही आएगा, बी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 में ओके 23 से पहले मैं 25, 26 और 28, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे है तो एक साथ ही मैं बता देता हूँ। 25 क्वेश्चन, तो 25 क्वेश्चन में दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7, cos 8 पाई बाई 7, सॉरी 6 पाई बाई 7, cos 6 पाई बाई 7। चलिए ओके, और आपको पता है कि cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा डॉट 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 cos 2n माइनस 1 अल्फा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2n अल्फा अपॉन 2n साइन अल्फा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला था, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लगाओगे ये फॉर्मूला, तो क्या होगा, cos 2 पाई अपॉन 7, cos 4 पाई अपॉन 7 और cos 6 पाई अपॉन 7। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2 का मल्टीपल नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि मैं क्या करूँ। 2 इंटू यहाँ पे तो AP बन रहा है ये, तब क्या किया जाए, तो सोचना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर सकते हो। तो देखो ये वाले टर्म को छोड़ो, इसको देखो, ये पाई माइनस कुछ दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक है, और इसको मैं, ये 4 पाई, इसको मैं पाई माइनस 6 पाई, सॉरी पाई माइनस पाई बाई 7 भी तो लिख सकता हूं। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो इसको और माइनस से मैंने इनटू कर लिया, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा माइनस यहां लग जाएगा। तो अब देखो ये बन गया क्या, ये वैल्यू बन गई क्या, बताइए। cos 6 पाई बाई थीटा को यहां माइनस में बाद में लगाता हूं, इसको मैं ये लिख सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 7। cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, ऐसे ही और ऐसे ही ये। अब आप देखिए ये सीरीज बन गया 1 2 अल्फा, ठीक है, अल्फा यहाँ पे क्या है, पाई बाई 7, तो आप फिर फॉर्मूला लगा दीजिए, साइन 2 पावर 3 अल्फा पाई बाई 7 अपॉन 2 पावर 3 साइन पाई बाई 7। ठीक है, तो ये बन गया माइनस साइन 8 पाई बाई 7। 8 पाई बाई 7 को क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7। अब साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो यानी ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, आंसर इज माइनस 1/8। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25th। अब 26 देखते हैं। ओके 26 में मैंने बताया था वैसे ये कॉन्सेप्ट। 26 में आपको दिया हुआ है अल्फा इक्वल टू पाई बाई 13 दिया हुआ है। इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 13 और आपको बताना है प्रोडक्ट। इसको मैंने बस समझाया था कि ये पाई का मतलब क्या होता है।
इसका मतलब ये होता है कि एक r की वैल्यू 1 से 6 तक रखनी है, लेकिन कैसे रखनी है, जैसे समेशन में इंक्रीज प्लस करते जाते हैं वैसे प्रोडक्ट का ये साइन होता है पाई। तो इसका मतलब एक बार r1 रखिए cos अल्फा, फिर इनटू करिए, अब इसका पाई का मतलब इनटू, फिर अब आप r की वैल्यू क्या कर दिए 2 कर दिया, कहाँ तक करना है आपको cos 6 तक जाना है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए, और पाई बाई 3 अल्फा की वैल्यू भी दे रखी है, पाई बाई 3 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जब भी आपको ये इस तरह की सीरीज बन रही हो तो आप क्या कर सकते हो, r की वैल्यू 1 से लेके, ठीक है, तो आप क्या करो, पुट करो इसको, cos 2 पाई बाई 13, cos 3 पाई बाई 13, cos 4 पाई बाई 13, cos 5 पाई बाई 13 और cos 6 पाई बाई 13। ठीक है, तो ये आ गया, ये वैल्यूज, इनका कहना यही है r इक्वल टू, अब आप इसके बाद आप क्या करोगे, तो देखते हैं हम लोग क्या इसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। cos पाई बाई 3 है, अगर 1/2 तो ये तो हो जाएगा sin 4 पाई। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या करिए, ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है सीरीज में तो आप पहले तो दिमाग ये लगा लो कि यार इसको 1/2 sin पाई बाई 3 से इनटू डिवाइड करेंगे और इनटू करेंगे, तो जब 2 sin पाई बाई 3 से ऊपर नीचे इनटू करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो यानी हम इसको डायरेक्ट ऊपर में क्या लिख सकते हैं, sin 2 पाई बाई 3। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, ठीक है, चलिए अब इसको आपको लिखना है 1/2 sin पाई बाई 3। फिर से आप ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दो, तो ये वाला टर्म अब क्या बन जाएगा, अगर 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो ये बन जाएगा sin 4 पाई बाई 13। ठीक है, और ये भी यहां से मैं 4 पाई बाई 13 को यहां से फिर ले आ रहा हूं और इसको इधर 3 पाई बाई 13 को इधर रख दिया मैंने। ठीक है, फिर से वही सेम प्रोसीजर, 2 से फिर ऊपर नीचे इंटू किया मैंने, तो ये बन गया क्या sin 8 पाई बाई 13 और नीचे क्या आ गया 8 sin पाई बाई 3। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। ओके, अब ये sin 8 पाई बाई 3 का अब पेयर किसी के साथ बन रहा है क्या, तो अब देखते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या बचा है हमारे पास। एट पाई बाई 13 और 6 पाई बाई 13। ओके, अब इसका अगर मैं इसके साथ पेयर चाहूं तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, चलो देखते हैं। ओके, अब देखते हैं कि ये है 8 पाई बाई 3 और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है और कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है। ये दोनों आपके कॉन्जिक्यूटिव दिख रहे हैं तो आप इसको एक साथ ले आइए। तो साइन 8 पाई बाई 13 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस 8 पाई बाई 13 की, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस 8 पाई बाई 13 और ये हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 13 कॉस 6 पाई बाई 13 और नीचे क्या है 8 साइन पाई बाई 13।
चलिए अब आगे देखते हैं। ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको भी मिटा देते हैं। और ऊपर नीचे फिर से आप 2 से इनटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, और ये माइनस बाहर आएगा साइन, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, -2 तो गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा में चला गया, तो हो गया साइन 16 पाई बाई 13। ओके, और नीचे में क्या आ गया, 16 साइन पाई बाई 13, माइनस बाहर है क्यों, पाई माइनस थीटा माइनस कॉस। चलिए, और ये आ गया कॉस 3 पाई बाई 13 कॉस 6 पाई बाई 13। ठीक है, चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अब देखो, ये अगर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 3 पाई बाई 13 लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 13 cos 6 पाई बाई 13 अपॉन 16 साइन पाई बाई 13। ठीक है कि नहीं, इसको इरेज करते हैं। ओके, अब देखिए साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इसका माइनस इसका माइनस कैंसिल हो गया, कितना बन गया, साइन 3 पाई बाई 13, और ये हो गया cos 3 पाई बाई 13 cos 6 पाई बाई 13 अपॉन 16 साइन पाई बाई 3। अब देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर अब देखो फिर ये साइन थीटा कॉस थीटा है, तो 2 से ऊपर इंटू कर दो, इधर भी इंटू कर दो, तो ये कितना बन गया, साइन 6 पाई बाई 13, और ये हो गया cos 6 पाई बाई 13, और ये हो गया 32 साइन पाई बाई 13। फिर से वही साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, 2 से ऊपर इंटू कर दो, तो ये बन गया साइन 12 पाई बाई 13 अपॉन 64 साइन पाई बाई 13। साइन पाई माइनस थीटा के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, तो हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 13 अपॉन 64 साइन पाई बाई। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो ये कैंसिल हो गया, और ये हो गया 1/64। ठीक है, तो 1/64। अच्छा, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 25 मैंने बताया, उसमें एक चीज़ करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे जब ये आ रहा था ना साइन 8 पाई बाई 7 अपॉन 8 साइन पाई बाई 7, तो हमने वहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक किया है, पाई प्लस पाई बाई 7 लिखा था। ठीक है, साइन पाई प्लस पाई बाई 7, और उसके पहले उसमें माइनस साइन भी बाहर था, तो ये साइन पाई माइनस पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ये पूरा, और वहाँ 1/8 आएगा, -1/8 नहीं आएगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, DPP 10 का ही 128√3 साइन पाई बाई 48 कॉस पाई बाई 48 कॉस पाई बाई 24 कॉस पाई बाई 12 कॉस पाई बाई 6। ठीक है, ओके, इसमें देखते हैं। अब देखो इसमें भी वही पैटर्न बन रहा है, थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से एक बार 2 ले लो, तो ये बन जाएगा 64√3, और ये 2 इसके साथ चला गया, तो ये बन गया क्या, साइन 2 पाई बाई 48
cos पाई बाई 24, cos पाई बाई 12, cos पाई बाई 6। अब देखो ये भी तो पाई बाई 24 ही है। फिर से आप यहां से एक 2 ले लीजिए, तो ये 32√3 हो जाएगा, और एक 2 यहां से लिया तो ये हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा, यानी ये फिर बन गया क्या, पाई बाई 12 ही बन गया। 2 इंटू पाई बाई 24 क्या होगा, पाई बाई 12। फिर से आप वही प्रोसीजर देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा, फिर 2 यहां से ले लीजिए, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा पाई बाई 6 हो जाएगा। अब क्या आपको करना है, आपको कुछ करने, या तो आप सीधा इसको फिर एक बार 2 ले लो, या तो आपको साइन 30 और कॉस 30 दोनों की वैल्यू भी पता है, वैसे भी कर सकते हो। तो 2 एक बार और कॉमन ले लिया तो ये हो गया साइन पाई बाई 3। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2, तो ये 4 हो गया। आंसर इज, देखते हैं 14th क्वेश्चन देख रहे हैं। इफ कॉस क्यूब इज प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा कॉस क्यूब 240 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस क्यू थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये थोड़ा सा फॉर्म अगर आप देखो तो ये लग रहा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc वाले कुछ फॉर्मूले पे भी हो सकता है, हो, ये गेस है मेरा, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वैसे हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 3abc कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो अगर cos थीटा प्लस cos 120 प्लस थीटा ये सब जोड़ने पे अगर 0 आ रहा होगा तब तो वही फॉर्मूले पे होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मैंने a क्यूब मान लिया, इसको b क्यूब, इसको c क्यूब अभी के लिए, ये ट्रायल मेथड है, कोई मुझे पता नहीं है। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या कि उस पर हो पाता है क्या। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। cos थीटा हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है फाइनली, तो वो तो आ ही जाएगा। cos थीटा प्लस cos 120, तो इसको अब हम लोग cos थीटा के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। ये है cos 120 प्लस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 180 प्लस 60 माइनस थीटा। ठीक है, सेम ही आएगा। 180 माइनस थीटा करने पे आप देखिए वही वैल्यू 120 प्लस थीटा ही आ रही होगी। और इसको क्या लिख सकते हैं, cos 180 प्लस 60 प्लस थीटा। तो देखिए यहां पे आ गया ये वैल्यू। अब आप इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा cos थीटा, cos पाई माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है, माइनस cos 60 माइनस थीटा। cos 180 प्लस थीटा क्या होता है, वो भी सेम होता है, माइनस cos थीटा। यहां तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा cos 60 माइनस थीटा, और ये हो जाएगा cos 60 प्लस थीटा। cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी क्या होता है, 2 cos a cos b। अब ये cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, cos थीटा माइनस cos थीटा, यानी 0। यानी हमारा गेस वर्क जो था यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितने के बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये पूरी क्वांटिटी कितने के बराबर है, 3abc के बराबर है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 3a क्या था, अब इसको हमने जब सिंप्लीफाई करके यहां तक लाई दिया तो हमारा b अब ये बन चुका है, c ये बन गया, तो इसको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए
अब ये आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया कि cos 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है cos 3 थीटा के फॉर्मूला के बराबर होता है। तो यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, या आप चाहो तो सॉल्व भी कर लो, 3 cos थीटा कॉमन ले लो और ये बन जाएगा cos a माइनस बी, तो cos स्क्वायर 60 cos 60, हाँ cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर थीटा, ये वो बनेगा। तो ये cos 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ऐसे ही ये हो जाएगा 3/4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3 cos थीटा, 4 आप एलसीएम ले ही चुके हो तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3 cos थीटा, cos थीटा का cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है, cos माइनस 1 माइनस 3 साइन, इसको भी आप cos में बदल लिए, ठीक है, अपॉन 4 तो है ही, तो ये बन गया देखिए 3 cos, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा cos स्क्वायर और यहाँ से प्लस, तो ये हो गया 4 cos क्यूब सॉरी cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन 4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, 3 cos थीटा, ठीक, नीचे में आपका क्या चल रहा है 4 भी चल रहा है, 4 ओके, ये 4 जो वैल्यू आई है वो कहाँ से आई है, 3 cos थीटा cos 60 1/4, ओके, cos 60 cos माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके एक मिनट, cos 60 की वैल्यू ठीक है यहाँ पे, cos स्क्वायर थीटा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, सब वैल्यूज इसको पुट कर दिया। अब ये बन गया देखिए 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, जब cos थीटा अंदर तो ये बन जाएगा 3 cos 3 थीटा अपॉन 4, तो इसको अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए तो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू आ गई 3/4, तो 3/4 और इसमें आपको पुट कर लेना है 3/4 माइनस q की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो ये आ गया 6 माइनस 3, यानी आंसर इसका कितना आ गया 3 आ गया। ये हो गया क्वेश्चन 14। उसके बाद अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 -2 प्लस cos 3 थीटा, ऑप्शंस है cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा। देखिए अब इस नन ऑफ दीज, तो इसमें आप देख लीजिए सिंपली सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कोई थीटा पुट करके देख लो। तो सबसे आसान मुझे थीटा क्या लग रहा है, 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट किया तो ये बन गया कितना, cos 0 प्लस cos 0, 2 आ गया। 2 ये है आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। इसमें भी हमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो 2 आ गया और नीचे में क्या आ गया, 2 cos 2 माइनस 1 यानी 1। तो यानी इसकी वैल्यू 2, जब थीटा हमने मान लीजिए 0 माना तो इधर भी 2 आना चाहिए। तो ये भी, ये वैल्यू कितना दे रहा है, ए ऑप्शन 2 ही देगा, cos 0 प्लस cos 0। यहाँ पे अब देखिए cos 2 cos 0 माइनस, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, cos 0। तो अभी तक चांसेस तो ए के ही दिख रहे हैं। एक आध एंगल और आप लेके देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं तो 30 लेके देख लीजिए। तो cos 30 प्लस 5 कितना होता है 150,
cos 120 अपॉन -1, अगर इस पे भी आएगा तो यानी सही है, 2 cos 60, 30 लिया था, cos 150 मतलब 180 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा ये माइनस cos 30। ऐसे ये कितना आ जाएगा माइनस cos 60, और नीचे 2 cos 60 की वैल्यू, सॉरी 2 cos 60 इज 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos 60 30 पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है, ठीक है। 30 वैल्यू पे इसकी वैल्यू cos 30 रखने पे डिफाइंड नहीं हो रहा है, बाकी वैल्यूज पे डिफाइंड हो रहा है। कोई और वैल्यू रख के देख लो, 45 रख के देख लो। तो 45 अगर रखते हो तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 45 90, 225 प्लस cos 180 माइनस 1 प्लस 2 cos 45 इज 135। तो cos ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा माइनस cos 45 प्लस cos 0 माइनस 1 2 cos 45 cos पाई प्लस पाई माइनस थीटा 2 cos पाई माइनस 45 कितना हो जाएगा, ये भी 45 माइनस cos, तो नीचे ये कितना आ गया, सॉल्व कर लीजिए इसको, -1/√2 -1 अपॉन -2/√2, यानी इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस पूरे से कैंसिल कर लीजिए, तो आ गया √2 + 1 अपॉन √2, और नीचे आ गया 1 + √2, तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/√2, ये आ रहा है 1/√2। अब ये वैल्यू आपने कितनी रखी थी, 45 रख के देखा था आपने, अब यहाँ पे 45 रख के देखिए, ये ऑप्शन के चांस हैं, तो cos 90 + 45, तो cos 90 0 होता है, और ये हो गया 1/√2, ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है दोनों एंगल पे, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी एंगल रख के आप पुट कर लो तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 and 24, 22 and 24, 24 आप ट्राई करना अच्छे से, ठीक है। 22 में अभी, और अगर फिर भी दिक्कत होगी तो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं। सिग्मा m = 0 6 कोसेक थीटा प्लस m-1 π/4 कोसेक थीटा प्लस m π/4 इज इक्वल टू 4√2 तो देखिए ये समेशन है, एक बार आपको m की वैल्यू 1 रखनी है और इसको आप साइन में बदल दो तो हो जाएगा 1/sin थीटा प्लस m की वैल्यू 1 रखा तो ये 0 हो गया, तो ये साइन थीटा ही बचा। और नीचे में यहाँ पे भी आप रखोगे थीटा प्लस π/4 प्लस समेशन का मतलब m की वैल्यू 6 तक रखनी है, 1/sin थीटा प्लस, अब थीटा m2 रखा तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे 2π/4, ठीक है। ऐसे करते करते ये सीरीज कहाँ तक जाने वाला है, m की वैल्यू 6 तक, तो 6 रखा तो यहाँ बचेगा 5π/4 और यहाँ बचेगा 6π थीटा प्लस 6π/4, दिस इज इक्वल टू 4√2। अब देखो यहाँ पे क्या सीरीज बन रहा है, दिस माइनस दिस, इसमें सब में कॉमन दिख रहा है कि नहीं, ये माइनस ये माइनस ये, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में हम लोग ये लिख लें थीटा प्लस π/4 माइनस
माइनस थीटा, सब जगह लिख सकते हैं ऐसे ही इस पे भी लिख सकते हैं 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई बाई 4 माइनस थीटा प्लस पाई बाई 4, इसमें भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। और ये कैसे लिख सकते हैं, तो ऊपर साइन पाई बाई 4 आ रहा है ना रिजल्टेंट, यानी हमें √2 से पूरे इक्वेशन को इनटू करना पड़ेगा, तभी हम ऐसा कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो 1/√2 को हमने साइन पाई बाई 4 लिख लिया और ऊपर बच गया √2। अब इसको देखिए नीचे में क्या है, साइन थीटा प्लस पाई बाई 4। इसको आप जब एक्सपेंड करोगे तो साइन ए कॉस बी, तो ये बचेगा क्या, √2 दिस साइन, ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4। ऐसे इसका भी बनेगा कॉट थीटा प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 2 पाई बाई 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, कॉट थीटा प्लस 5 पाई बाई 4 माइनस कॉट थीटा प्लस 6 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल टू 4√2। अब देखिए आप सीरीज देखिए, ये वाला इसको कट कर रहा है, ऐसे ही करते करते इसका जो लास्ट आएगा ये इसको कट कर देगा, ये सभी वैल्यूज कट हो जाएंगी। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली क्या बचने वाला है, तो देखिए क्या बचने वाला है कि ये हो जाएगा √2 कॉट थीटा, यहां से बच गया, और यहां से क्या बचा, माइनस कॉट थीटा, ये 6 पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 4√2। √2 से √2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉट थीटा। अच्छा, कॉट 270 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको आप tan में बदल दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा, दिस इज इक्वल टू 4। अब अगर ऊपर नीचे मैं 2 से इंटू कर देता हूं इस एक्सप्रेशन में, तो ये देखिए 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 1/2। बोला है कि थीटा 0 से पाई के बीच में होना, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, तो यानी 2 थीटा क्या क्या हो सकता है, 30 पे भी होता है 1/2 और 150 पे भी। ठीक है, और अगला 390 पे, तो वो वैल्यू हमें नहीं लेना है क्योंकि 0 से जब हाफ करेंगे तो ये वैल्यूज 150 क्यों लिया, क्योंकि थीटा 90 के बीच में होना चाहिए। आप कहोगे सर 90 तक ही लेना था, 2 थीटा 90 तक नहीं लेना था, थीटा 90 तक होना चाहिए, तो यानी 2 थीटा 180 तक आप ले सकते हो। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 15 और 75। ठीक है, अब आपको जो आंसर दिए हुए हैं वो उसके हिसाब से आप कर लेना। π/12 की वैल्यू होती है 15 डिग्री और 5 π/12 की भी वैल्यू होती है 75। तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो बाकी 1-2 क्वेश्चंस जो बचे हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में इसको डिस्कस कर लेंगे, अगर कोई डाउट रहेगा आपका। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 24। बाकी सब हम लोगों ने तो डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।